राजस्थान के थार रेगिस्तान में जहां रेत की लहरें अनंत तक फैली हैं और रात में चांदनी में रहस्य घूमते हैं, वहां एक पुराना कच्चा मिट्टी का घर खड़ा था। इस घर में अकेला रहता था एक साधु। नाम था विश्वनाथ। उम्र बस 32 साल। लंबा कद, गहरी काली आंखें, लंबी घनी दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। लोग दूर दूर से कहते थे, बाबा विश्वनाथ सच्चे संत हैं। जो भी भटक कर आता है उसे पानी, रोटी और आशीर्वाद देते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये साधु असल में कौन है, क्यों उसने शहर की चमक दमक छोड़कर इस सुनसान रेगिस्तान में आकर रहना शुरू कर दिया। हर सुबह बाबा रेत पर नंगे पैर चलते, सूर्य को नमस्कार करते और भजन गाते। शाम ढलते ही वे अपने छोटे से घर में लौट आते, दिया जलाते और पुरानी डायरी में कुछ लिखते रहते। उस डायरी को कभी कोई नहीं देखा था। एक रात रेगिस्तान में भयंकर तूफान उठा। रेत की आंधी इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बाबा विश्वनाथ अपने घर में बैठे दिया जलाकर रामायण पढ़ रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। कौन है? बाबा ने शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछा। बाहर से दो डरी हुई, थकी हुई आवाजें आईं। बाबा, मदद करो, हम भटक गए हैं, प्लीज। बाबा ने दरवाजा खोला। दो जवान लड़कियां खड़ी थीं। पहली थी माया, 24 साल की, लंबे घने काले बाल, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, गोरा रंग और होठों पर एक नाजुक मुस्कान। दूसरी थी प्रिया, 22 साल की, थोड़ी छोटी कद की, लेकिन चेहरे पर एक अनोखी चमक, आंखों में गहराई और रहस्य। दोनों के कपड़े रेत से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बाबा, हम दोनों बहनें हैं, हमारा कैमल कारवां तूफान में बिखर गया, कृपा करके एक रात के लिए शरण दे दीजिए, माया ने कांपती आवाज में कहा। बाबा विश्वनाथ ने एक पल दोनों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कुछ पल के लिए एक अजीब सी चमक आई और फिर गायब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ बेटियों, रेगिस्तान किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन संत कभी मना नहीं करते। उस रात बाबा ने अपनी एकमात्र चारपाई दोनों को दे दी, खुद फर्श पर पुरानी चटाई बिछाकर लेट गए। लड़कियां थकी हुई थीं, लेकिन नींद उनसे दूर थी। माया ने धीरे से प्रिया से कहा, बहन, ये बाबा कुछ अजीब लग रहे हैं, इतने युवा होकर इस सुनसान रेगिस्तान में अकेले, क्या कोई राज होगा? प्रिया मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में शांति है माया, शायद वो सच में संत हैं। अगले दिन सुबह तूफान थम चुका था, लेकिन जब लड़कियां बाहर निकली तो उनका सारा सामान और कैमल गायब। रेगिस्तान ने सब निगल लिया। बाबा विश्वनाथ ने शांत स्वर में कहा, अब 3-4 दिन तक कोई कारवां इस रास्ते नहीं आएगा, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकती हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बाबा दिन में रेत से पानी निकालते, सूखी लकड़ियों से रोटी बनाते और दोनों लड़कियों को अच्छे से रखते। माया बाबा की मदद करती, पानी भरती, झाड़ू लगाती और कभी कभी उनके साथ भजन भी गाती। उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि बाबा की ठंडी आंखों में भी गर्माहट आ जाती। प्रिया ज्यादा चुप रहती, वो बाबा की पुरानी डायरी को देखने की कोशिश करती, लेकिन बाबा हमेशा उसे छुपा लेते। 15 दिन बीत गए। एक शाम जब सूरज रेत पर लाल नारंगी रंग बिखेर रहा था, माया बाबा के पास बैठ गई। बाबा, आप इतने युवा होकर साधु क्यों बन गए? क्या कोई दर्द था? क्या कोई प्रेम था जो टूट गया? बाबा विश्वनाथ ने दूर क्षितिज की तरफ देखा, उनकी आंखें नम हो गई। बेटी, मैं पहले शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, नाम था विक्रम सिंह, लाखों करोड़ों का कारोबार, लेकिन पैसे ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दिया, अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा। एक दिन सब कुछ छिन गया, दुश्मनों ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने सोचा अब बस, मैंने सब कुछ त्याग दिया और यहाँ आ गया। यहाँ रेगिस्तान ने मुझे सिखाया कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। माया ने बाबा का हाथ थाम लिया, लेकिन अब लगता है बाबा आपकी शांति टूट रही है। बाबा मुस्कुराए, हाँ बेटी, तुम दोनों आने के बाद मेरे अंदर कुछ जाग रहा है, खासकर तुम माया। तुम्हारी मुस्कान मुझे वो पुरानी यादें दिलाती है जो मैं भूलना चाहता था। माया शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि वो बाबा से आकर्षित हो रही है। प्रिया ये सब चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में जलन, प्यार और डर तीनों थे। रातें और गहरी होती गईं। एक रात चांदनी रेत पर फैली हुई थी। प्रिया अकेली बाबा के पास आई। बाबा, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, हम दोनों बहनें नहीं हैं, हम एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानती थी। मैं दिल्ली से भाग कर आई हूँ। मेरे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझे जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं कैसे आदमी से जिससे मैं नफरत करती हूँ। माया भी अपनी मजबूरी में भागी हुई है, लेकिन अब मैं आपको देखकर सोचती हूँ कि शायद जीवन में कुछ और भी है। बाबा ने गहरी सांस ली। बेटी, रेगिस्तान सबको अपनी सच्चाई दिखा देता है। धीरे धीरे बाबा का दिल पूरी तरह माया की तरफ खिंच गया। माया भी बाबा की शांति, उनकी सेवा भावना और गहरी बातों से प्यार करने लगी। वो दोनों शाम को रेत पर घंटों बैठकर बातें करते। बाबा अपनी पुरानी डायरी की कुछ पंक्तियां सुनाते, माया बाबा के कंधे पर सिर रखकर सुन। प्रिया अकेली महसूस करने लगी, लेकिन वो भी बाबा की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। एक रात सस्पेंस शुरू हुआ। बाबा अपनी डायरी लिख रहे थे कि अचानक बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। कई आदमी टॉर्चेस लेकर आ रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, विक्रम सिंह, हम जानते हैं तुम यहाँ हो, बाहर निकलो। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। वे पुराने दुश्मन थे जिन्होंने सालों पहले बाबा का पूरा कारोबार छीन लिया था। वे बाबा को मारने आए थे। बाबा ने दोनों लड़कियों को घर के पीछे गुप्त तहखाने में छिपा दिया, खुद बाहर निकले। मैं विक्रम सिंह नहीं, अब मैं सिर्फ विश्वनाथ हूँ। दुश्मनों ने हंसकर कहा, तुम्हारी पुरानी डायरी में लिखी सारी प्रॉपर्टी के पेपर हमें चाहिए, वरना हम तुम्हें और इन दोनों लड़कियों को यहीं मार डालेंगे। तभी माया बाहर निकल आई।
बाबा को कुछ मत करना, मैं उनके साथ हूँ। प्रिया भी निकली, मैं भी, इन पर हाथ नहीं उठा सकते। दुश्मन आगे बढ़े। बाबा ने आंखें बंद की और जोर से भजन गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज रेगिस्तान में गूंजने लगी। अचानक रेगिस्तान में तेज हवा चलने लगी, रेत की आंधी उठी। दुश्मन घबरा गए। बाबा ने कहा, रेगिस्तान मेरे साथ है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैंने अपना अतीत त्याग दिया है, अब मुझे मत छेड़ो। रेत की आंधी इतनी तेज हुई कि दुश्मन भागने लगे, कुछ घायल हो गए। जब आंधी थमी तो बाबा ने दोनों लड़कियों को गले लगा लिया। माया, प्रिया, तुम दोनों ने मुझे नया जीवन दिया। मैंने सोचा था मैं कभी प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ प्यार रेगिस्तान की तरह है, कभी शांत कभी तूफान। माया रोते हुए बोली, बाबा मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके साथ यहीं रहना चाहती हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आप दोनों की दोस्त बनकर रहूंगी। मैंने सीख लिया कि प्यार में हिस्सेदारी भी हो सकती है। कुछ महीने बाद माया ने अपने परिवार को मनाया और बाबा विश्वनाथ से शादी कर ली। प्रिया उनके साथ ही रेगिस्तान में रहने लगी। वो अब बाबा की डायरी संभालती है और यात्री महिलाओं को पढ़ाती है। आज भी रेगिस्तान में वो कच्चा घर खड़ा है। शाम को तीनों साथ बैठकर भजन गाते हैं। बाबा विश्वनाथ कहते हैं, मैंने दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन रेगिस्तान ने मुझे दो बहनों की शक्ल में नई दुनिया दे दी है। रेगिस्तान की हवा अब प्यार और शांति की खुशबू बिखेरती है और कभी कभी पुराने रहस्य भी।